गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश की बात आज हम करेंगे। और इससे पहली वीडियो में हम जो है दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के बारे में या उसके शासकों के बारे में देख लिए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि खिलजी वंश में किसने शासक हुए और किसने जो है इसकी स्थापना की, संस्थापक कौन था और कौन वास्तविक संस्थापक था। तो आइए हम आपको बता दें कि जिस वंश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है खिलजी वंश, और खिलजी वंश की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मैं आपसे कहूं कि ये वंश जो है 1290 से लेकर 1320 तक जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहता है या दिल्ली पर कब्जा बनाए रहता है। मैं आपसे कहूं कि ये तकरीबन जो है 30 वर्ष तक इसने जो है शासन किया है। किस वंश ने? खिलजी वंश ने तकरीबन 30 वर्ष तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। और इससे अगर पहले वाले वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश 1206 में स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है और 1290 में समाप्त हो जाता है। क्लियर है बात? तकरीबन 84 वर्ष तक ये वाला वंश रहता है और इसकी हम बात कर रहे हैं ये 30 वर्ष तक है। बहुत कम टाइम पीरियड तक इसने राज किया और इसमें से हम दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेहद इम्पोर्टेंट हैं। पहले की हम बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में इस वंश के राजा बनते हैं, सुल्तान बनते हैं, और फिर जो है ये 1296 में जो है मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ 6 वर्ष तक या मात्र 6 वर्ष तक जो है ये जो है राज कर पाते हैं। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने स्थापना की खिलजी वंश की। इनके बाद इनका जो है भतीजा आएगा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की कहानी आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत फेमस राजा है। चित्तौड़गढ़ की कहानी आपने सुनी होगी। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक जो है ग्रंथ लिखा रानी पद्मावती, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है तो आपने देखी होगी। राजा रतन सिंह का रोल है, अलाउद्दीन खिलजी का उसमें रोल है और एक मूवी बनी है तो वो ये वही अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं अलाउद्दीन खिलजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। खिलजी वंश में सबसे इम्पोर्टेंट यही है अलाउद्दीन खिलजी, और इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये संस्थापक हैं और अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक संस्थापक का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो अपने साम्राज्य को ज़्यादा फैला सके, अपने साम्राज्य के अधीन बहुत सारी जो है राज्यों को मिला सके और अपनी ताकत को और ज़्यादा पहले से कर सके, अपने साम्राज्य को नए एरियो में पहुंचा सके, वो होता है वास्तविक संस्थापक। इसके संस्थापक की बात की जाए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और कभी पूछ ले जाए कि बताइए खिलजी वंश के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है तो अलाउद्दीन खिलजी। तकरीबन 20 साल तक जो है ये राज करता है। कहाँ पर? खिलजी वंश पर। और खिलजी वंश का एक दूसरा शासक है और ये 20 वर्ष तक जो है राज करता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि टोटल 30 वर्ष ही हो रहा है। 6 साल इसने कर लिया, 20 साल और 1-2 राजा और करेंगे राज, खत्म। और अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष तक राज करता है, 96 से लेकर 1316 तक। और मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सेकंड कहा जाता है, और जिसने जो युद्ध किया ये हारा नहीं। इसका उद्देश्य ये था कि बस मुझे जीतना है, ये जीतने पे हर वक्त रहता था। और मैं बता दूं आपको किसी योद्धा की पहचान यही होती है कि वो अपने काम को अपना कर्म समझे। जो काम उसे दिया गया है, जिस काम के लिए वो है, उसको वो कर्म समझे और उस पर जी जान से मेहनत करे, तो एक दिन उसको जो है फतेह मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकारों का कहना है और हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इसलिए इतिहास हमें यही सिखाता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको लगन के साथ, जी जान के साथ कीजिए, आपको एक दिन जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे एरिया को फतेह किया, खिलजी वंश को बहुत उभारा और एक पहचान छोड़ के चले गए जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, खिलजी वंश। अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता तो मेरा मानना है कि शायद खिलजी वंश को इतनी अच्छी भूमिका नहीं दी जाती या इसको शायद इतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं जाता। तो इसके दूसरे शासक की बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी, 20 साल तक राजा रहते हैं। इसके बाद में जो तीसरा आएगा यह है शहाबुद्दीन उमर खिलजी। 1316 में ही बनते हैं और चंद महीने तक राजा रहते हैं, सुल्तान रहते हैं। किस वंश के? खिलजी वंश के। और किस सल्तनत के? दिल्ली सल्तनत के। बात समझ में आ रही है?
खिलजी वंश के राजा हैं, सुल्तान हैं, और सल्तनत का नाम क्या है? दिल्ली सल्तनत है। जिसमें तीसरे राजा की हम बात करें तो शहाबुद्दीन उमर खिलजी हैं। चंद महीनों तक, कुछ महीनों तक इस राज कर पाते हैं, और फिर इसके बाद में आएंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी तकरीबन 4 साल तक राज करते हैं, ठीक रहता है 4 वर्ष तक, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाते, अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं पाते। और मैं आपसे कहूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो भी राजा आएंगे, जो भी शासक आएंगे, ये कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बल्कि मैं कहूँ कि इनके यहाँ जो सेनापति काम कर रहे हैं वो इनसे ज़्यादा ताकतफुल होंगे। और ऐसे ही करके फिर एक दूसरा वंश आएगा, जिसकी बात हम आपसे अगली वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा वंश आता है, उसके बाद में कौन सा आता है, फिर उसके बाद में कौन सा आता है। तो वो ट्रिक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। गुड़ से गुलाम वंश हो गया, खा से खिलजी हो गया, ता से तुगलक हो गया, सा से सैयद हो गया, ला से लोधी हो गया। ये 5 वंश हैं, आप इस ट्रिक को नोट कर लेना, गुड़ खा तसले में। क्लियर है बात? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, पहले सैयद फिर लोधी। क्लियर है बात? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आ गए हैं, 1316 से 1320 तक रहेंगे, 4 वर्ष तक शासन करते हैं, बस कुछ नहीं कर पाते, ठीक रहता है। इसके बाद में एक और आएंगे नसीरुद्दीन खुसरव शाह। नसीरुद्दीन खुसरव शाह आएंगे, जो कि 15 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 1320 तक ही रहेंगे, सिर्फ चंद दिन। मैं आपसे कहूँ कि ये तकरीबन 12 दिन तक जो है राजा रहते हैं, और इसके बाद में इस वंश को ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद नए वंश की नींव रखी जाती है, जिसको दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति की बात करा नसीरुद्दीन खुसरव शाह की, ये व्यक्ति हिंदू था, और इसने जो है मुस्लिम धर्म अपनाया था। किसने? नसीरुद्दीन खुसरव शाह ने। हिंदू था ये, इसने मुस्लिम धर्म अपनाया, और ये राजा बनता है सिर्फ चंद दिनों के लिए, और इसके बाद खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। हम अपने वंशों को पढ़ाने के बाद, शासकों को पढ़ाने के बाद, हम एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस शासक ने क्या किया, और कैसे साम्राज्य को बढ़ाया, और कैसे जो है इतने बड़े एरिया पर कब्जा किया। तो क्या इनकी कूटनीति रही, इन्होंने नहरें बनवाई या सिक्के चलवाए, कौन से सिक्के चलवाए, किस नीति के तहत ये काम करते थे, ये सारे घटनाक्रम हम जो है अपने जब एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। जलालुद्दीन खिलजी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और खिलजी वंश में सिर्फ ये 2 शासक ही हैं जिनके बारे में हमको सही से पढ़ना है। ये 6 वर्ष तक राज करते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने एक वंश की स्थापना की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि पहले वंश को ख़त्म करना, उसको हराना, उस शासक की हत्या करना और नए वंश की नींव डालना कोई आसान बात नहीं है। फिर उसके बाद खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो किया वो तो फिर काबिल तारीफ़ है। तो उसके बाद हम बाद में करेंगे। और ये प्रेजेंट में आप यही समझ लें कि 20 साल तक राज किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और यही खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको खिलजी वंश के शासकों के बारे में सही से समझ हो गई होगी, और आपको इनके टाइम पीरियड के बारे में भी पता लग गया होगा। और एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है सारे जो है वंशों के बारे में लिख लेना, शासकों के बारे में लिख लेना खिलजी वंश के, तो आपको सहूलियत रहेगी, फ़ायदा रहेगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।